अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। आई होप ठीक होंगे। तो आज मैं बात कर रही हूँ कि भाभीयों के बारे में कि जिनको माएँ बड़े अरमानों के साथ अपने बेटे की शादी करके लाती हैं, ब्याह के लाती हैं। जैसे ही उनके सब्ज़ कदम घर में आते हैं तो उस जो घर जो होता है ना, मोहब्बत और अमन का गहवारा होता है, वो एक जो है ना, फिर क्या होता है कि उस घर का ही शराज़ा बिखर जाता है। उसमें साजिशें शुरू हो जाती हैं, उसमें सियासत शुरू हो जाती है कि पता नहीं, मैं कहती हूँ कि वो भाभियाँ जैसे ही आती हैं उस घर का बंटवारा ही हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? वो माँ जो बड़े अरमान से ब्याह के लाती है, उसके सारे अरमान धरे के धरे रह जाते हैं, ख्वाब उसके टूट जाते हैं। वो बहनें जो बड़े प्यार से और बड़ी जो है ना मोहब्बत से अपनी भाभी को लेके आती हैं, जब भाभी का रवैया उनके साथ ऐसा होता है कि वो उन्हें एक नौकर से ज़्यादा कुछ और नहीं समझती। वो यही समझती है कि मैं महारानी बन के आ गई हूँ। वो माँ बाप जो इतने प्यार से और अपनी पूरी भरपूर तवज्जो के साथ अपने बेटे की जो है ना परवरिश करते हैं, उसे अपने बुढ़ापे का सहारा समझते हैं, वो भाभी उसे लेकर अलहदा हो जाती है कि नहीं, इस पर तो सिर्फ मेरा ही हक़ है। वो ये क्यों नहीं समझती कि आज मैं इनके साथ ऐसा कर रही हूँ तो कल को मेरे साथ भी ऐसा ही होना। क्योंकि एक तारीख़ जो है ना, वो हमेशा अपने आप को दोहराती है। जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये कहावत सुनी होंगी। और जो दुनिया है ना, ये मकाफ़ात अमल है। यहाँ पे जैसा कोई किसी के साथ करता है ना, वैसा ही होता है। और वो नंदें जो उस घर की बेटियां होती हैं और उनके साथ इतना घटिया और इतना कमज़र्फ़ी का रवैया रखा जाता है कि वो उस घर से उनका जो है ना, वो दिल बर्दाश्त हो जाती हैं। और जब शादी हो जाती है तो उस घर में आने के लिए वो हज़ारों बार सोचती हैं कि ना जाने हम किस किस्म का रवैया जो है ना हमें देखने को मिलेगा, किस रवैये का हमें सामना करने पड़ेगा। और ये कि फिर क्या होता है कि वो चली भी जाती हैं तो उनकी इतनी मजाल नहीं होती कि वो किचन में जाके एक कप चाय का ही बना लें, या अपने बच्चों को कुछ अपनी मर्ज़ी का या बच्चों की मर्ज़ी का कुछ खाना ही खिला दें उनको। तो मैं ये कहती हूँ कि हमारे मुआशरे में ये क्यों है ऐसा? क्या वो भाभियाँ ये नहीं समझती कि वो भी किसी की बेटियाँ हैं? क्या उनके घर में भाभियाँ नहीं होंगी? क्या उनके माँ बाप के साथ ऐसा रवैया नहीं रखा जाएगा? रखा जाएगा, बिल्कुल रखा जाएगा। अगर वो किसी के साथ ऐसा बर्ताव करती हैं, मैं कहती हूँ कि उनके साथ भी ऐसा ही होता है। फिर वो जो है ना, अक्ल उन्हें फिर भी नहीं आती। क्योंकि जो है ना, जिसकी जैसी फ़ितरत होती है ना, फ़ितरत जो है ना वो कभी भी नहीं बदलती। वक़्त बदल जाता है और उम्रें गुज़र जाती हैं, लेकिन जो इंसान जो फ़ितरत लेके पैदा होता है ना, वो वैसी की वैसी ही रहती है। मुझे समझ नहीं आती उन भाइयों की भी, जो वही बहन भाई होते हैं जो एक प्लेट में खाना खाते हैं, एक ही बर्तन में जो है खाना खाते हैं, तो वो कैसे भूल जाते हैं अपनी बहन भाइयों को? वो जानते नहीं हैं क्या? वो चलो वो नहीं उसके बहन भाइयों को पहचानती, लेकिन भाई तो जानते हैं ना, उनकी आदत के बारे में जानते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि मेरे बहन भाई कैसे थे। लेकिन आफरीन है कि वो भाई भी जो होते हैं ना, शायद उन्हें अपना घर बचाना होता है। मैं कहती हूँ कि भाभी ये समझ ले कि ये मेरा ही इसके साथ रिश्ता नहीं है, इसको और भी रिश्ते हैं इसके। ये किसी का भाई भी है, किसी का बेटा भी है, किसी का और भी कुछ लगता है। लेकिन वो यही समझती है कि बस मेरा ही है और किसी का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। खुदारा अल्लाह पाक ऐसी भाभीयों को हिदायत दे। और जो है ना, जिनके घरों में ये होता है, अल्लाह पाक इन घरों का हाफिज़ है। अल्लाह पाक जो है ना ऐसी औरतों को हिदायत दे। क्योंकि मैं कहती हूँ कि अल्लाह ही हिदायत देने वाला है, क्योंकि बंदे तो उनको नहीं समझा सकते। और अगर समझाना भी चाहें तो उनकी समझ में जो है ना कुछ नहीं आता। वो यही समझती हैं कि हमसे ज़्यादा अक्लमंद या हमसे बड़ा समझदार इस दुनिया में नहीं है। बस जी, ये तो बस वही जानते हैं जिनके साथ ये रवैया रखा जाता है, या जिनके साथ ये बर्ताव हो चुका होता है। और
जो उनके दिल जो होते हैं ना वो उस वक़्त टूट जाते हैं जब उनके अपने ही भाई जो है ना उन पे वो प्यार मोहब्बत निसार नहीं करते। शायद वो भी मजबूर होंगे क्योंकि उन्हें भी तो अपना घर बचाना होता है। बस जी बहनें, मैं कहती हूँ कि बेटियाँ जो है ना अपने घरों में ही आबाद रहें, अपने घरों में ही खुश रहें, ताकि उन्हें जो है ना कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा मौका ना आए, उनके ज़िंदगी में कोई ऐसा मौका ना आए कि उन्हें के भाभीयों के दर पे जाके बैठना पड़ जाए या भाइयों के दर पे जाके बैठना पड़ जाए। क्योंकि अगर वो भाइयों के दर पे चली गई ना तो उन्हें, मैं कहती हूँ कि उनकी ज़िंदगी जो है ना पहली अज़ाब होती है, तो मज़ीद जो है ना वो दुनिया से ही उनका जो है ना किनारा कश होने का दिल चाहता है। अल्लाह पाक जो है ना सबको ही हिदायत दे। अल्लाह पाक जो है ना सबकी बेटियों को उनके घरों में आबाद रखे, उनको सुख दे, आमीन। इस शैम्पू ने जो है ना कमाल किया, डेंड्रफ ख़त्म, हेयर फॉलिंग ख़त्म। और दूसरी एक चीज़ मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ, ये देखें कि ये है टीथ छोटे वाले जो होते हैं ना ब्रश हैं, ये देखें, ये है, ये जड़ों में जब खाना वगैरह फंसता है ना दांतों में तो ये साफ़ करने के लिए होते हैं। और ये इसका स्टैंड है, कैसे लगा के दिखाएंगे, ये इसके अंदर, ये देखें, ये पुरुष बड़ा कमाल का है, ये देखें। और दूसरा ये लेके आई हैं पॉलिश, जूते साफ करने वाले। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ चावल। दोपहर में मैंने बनाए थे चने, ये देखिए चने बनाए थे, चने बनाए थे। और अभी बच्चे कह रहे हैं कि हमने जो है ना रोटी नहीं खानी, चावल खाने हैं, तो मैं लगी हूँ अभी चावल बनाने। तो देखती हूँ अभी। उम्मीद है कि जो बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं बहुत सी बहनों के साथ ऐसा होता होगा, और क्योंकि ये हमारे मुआशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया है। अल्लाह पाक ही जो है ना वही रहम करने वाला है, वही हम सबको हिदायत देने वाला है। तो देखें जी, यहाँ पे चावल जो है ना वो मैं बना रही थी। यहाँ पे देखें जी, बच्चे मेरे सारे आ चुके हैं किचन में, इनको लगी है भूख बड़ी जबरदस्त सी। देखो इधर देखो, सबको भूख लग रही है। मान मान आम के लिए और बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो मैंने जल्दी जल्दी जो है ना अब मैं इन सबको खाना देती हूँ। उम्मीद है कि आज का ये व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मैं इसी तरह मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाअल्लाह। दुआओं में याद रखें। टेक केयर।